आपने हर जगह पे लेट जाने वाले आदमी की कहानी सुनी है? नहीं सुनी तो सुनिए, और उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाउ डैडी वॉज ऑलवेज लेट, ये कहानी आज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्यारी सी लड़की है और वो बोलती है कि मेरे डैडी जो है ये हमेशा जब बचपन में स्कूल लेट जाया करते थे, वो जब बच्चे हुआ करते थे तब की बात वो बताती है कि जो स्कूल की घंटी भी हो जाती थी, सारे बच्चे स्कूल में आ जाते थे, पर वो तो मेरे डैडी थे जो स्कूल में हमेशा लेट आया करते थे। पापा को ऐसे करने के ढेरों सारों कारण उनके पास रहते थे, हज़ारों कारण रहते थे, वो हज़ारों कारण बना भी रहते थे। डैडी के माता पिता जो है ये एक चीज़ उसे बताते थे, ये करना है वो करना है, और इवनिंग के टाइम में डैडी जो थे ना ये एक ओल्ड स्टोरी बुक लेके बैठते थे। मम्मी पापा बुलाने के लिए आते थे तो वो बोलते थे कि बस मम्मा, और मम्मी पूछती थी तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, तब वो बोलते थे कि थोड़ा सा रुक जाओ ना, मैं अब भी कर देता हूँ। लेकिन वो जो हाथ में बुक लेके बैठते थे वो बुक को बाजू में बिल्कुल नहीं रखते थे। उनकी मम्मी उन्हें बोलती थी कि देखो बेटा ये बुक रख दो। पापा भी बोलते थे रीडिंग छोड़ के होमवर्क पहले कंप्लीट करो, बाद में रीडिंग करना। हमने मना किया है क्या कोई स्टोरी बुक रीड करने के लिए? पर पापा बोलते थे कि एक एक पेज रीड करने दो पापा। फिर ऐसे करते करते इस लड़की के पापा रीड ही करते जाते हैं। एक पेज ख़त्म हुआ, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लेकिन उनका मन ही नहीं भरता है। और बाद में उन्हें इतना याद आ जाता है कि ओ मैथ्स का होमवर्क करना, तो वो भूल ही गए। इतनी प्यारी स्टोरी बुक और इतने प्यारी स्टोरीज़ वो पढ़ते रहते थे, उनका मन और एक पेज के लिए और एक स्टोरी के लिए ललचाता था। पर क्या करे, होमवर्क भी करना बाकी तो था ही। फिर पापा जो है वो बोलते थे अगर अब तुमने नहीं किया ये बुक को बाजू में तो मुझे जोर ज़बरदस्ती से इसे खींच लेना पड़ेगा। फिर भी पापा बोलते थे एक सेकंड तो रुक जाओ पापा। ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता था। फाइनली ऐसा लगता था इसको ना, इस बुक को फेंक दूँ और इसके सर को पकड़ के इसे अब होमवर्क के लिए रेडी कर दो करके। और तुम दिन ब दिन ऐसे एक जगह पे बैठ के लेज़ी होते जा रहे हो। ऐसे वो दादाजी और दादी जी है ये इसे बच्चे को डांटते रहते हैं। ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है वो लड़की जो है इसके पापा है ये। और पापा कैसे लेट होते हैं हर बात पे वो। अब वो रोने लग जाता है, जोर से चिल्लाने लग जाता है और बुक मांगता है। उसे वो बुक कोई भी कीमत में चाहिए होता है, और जब तक वो बुक वापस नहीं करेंगे तब तक वो होमवर्क नहीं करेगा, ऐसे जिद लेके बैठ जाता है। अब माता पिता तो क्या कर सकते हैं बेचारे, उनको तो वो बुक देना ही है। फिर इवनिंग हो जाती है, इवनिंग भी ऐसे ही चली जाती है रोने धोने नाटक करने में। थोड़ा सा कुछ पढ़ाई का, थोड़ा सा कुछ होमवर्क करने का वो सोचते ही है, तभी उन्हें बहुत गहरी नींद आना शुरू हो जाता है और वो वहीं पे उसी बुक पे लिखते लिखते सर रख के सो जाते हैं। और ऐसे करते करते फिर दादा दादी का ध्यान चला जाता है। दादा दादी उनको उठा के लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन गहरी रात हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है और वो करते रहते हैं। ना मन है पढ़ाई में ना लिखने में मन है, पर क्या करेंगे, माता पिता के डर से वो ऐसे करते रहते हैं। वो तो परेशान हो गए हैं दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ। सुबह मॉर्निंग हो जाती है, मॉर्निंग में भी कुछ अलग स्टोरी है। अब देखिए बार बार मम्मी आके बोलती बेटा उठ जाओ। बेटा बोलता है मम्मी एक सेकंड, एक मिनट, और फिर से ओढ़ लेता है अपनी कंबल। मम्मी फिर से आती है, बोलती है बेटा अभी तक उठे नहीं, उठ जाओ, नालायक कहीं के उठ जाओ, नहीं तो अब ना मैं सच्ची में तुमको बहुत जोर से दे दूंगी। धमकी देने के बाद भी नालायक पापा जो नीचे सोए हुए हैं कोट पे अपनी कंबल को और ओढ़ते हुए बोलते हैं कि नहीं मम्मा। फिर मम्मी जो है, मम्मी का क्या करेगी, वो पेशेंट तो खो चुकी है। उसने कंबल को उठाया, उसको अच्छे से कबर्ड में पैक करके रख दिया, और फिर वो बच्चा जो है वो गहरी नींद में फिर भी है और वो सोच रहा है कि वो स्कूल से इस बार बहुत अच्छे से टाइम से गया है, कोई जल्दी नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, जल्दी जल्दी भागना नहीं, बिल्कुल नहीं।
और जब उसे नींद से जागना शुरू करता है, जब वो यॉर्निंग करता है, जब वो उठता है, तब उसे पता चलता है कि उसे तो लेट हो चुका है। जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करता है, जल्दी जल्दी नहाता है, जल्दी जल्दी वो उठता जाता है, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता है और स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाता है। फाइनली बैग भी उसने रात में पैक नहीं की होती है और जल्दी जल्दी बैग पैक करते हुए भागना शुरू कर देता है। जो नींद में उसने सपना देखा था वो तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। भाग के दौड़ के आता है, तब तक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैम जो है ये होमवर्क चेक करने के लिए बैठी है, जो कभी किया ही नहीं था और होमवर्क चेक नहीं किया है इसलिए उन्हें पनिशमेंट तो होना ही है। अब वो स्कूल में तो लेट भी पहुँचे हैं तो उन्हें डबल पनिशमेंट होती है। जो सुबह पढ़ाया होता है वो आने के पहले टीचर ने एक्सप्लेनेशन किया होता है, वो तो इसे पता ही नहीं होता है। अब आने के बाद टीचर क्या पढ़ा रही है, कौन सा पेज पढ़ा रही है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, कभी कभी तो ये भी उनको समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। भाई ऐसा हाल इस पापा का, वो बच्ची बता रही है। बाद में अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो पापा जो है ना वो ज़िंदगी के हर काम में लेट हो जाते हैं। पहले वो ज़िंदगी में लेट आए, फिर बाद में स्कूल में लेट गए, बाद में वो वर्क पे लेट गए, फिर वो कॉलेज में, सारे जगह पे उन्होंने लेट कर दिया है। इसीलिए उनकी ये बैड हैबिट के कारण उनको ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो कोई भी अवार्ड्स नहीं मिले डिसिप्लिन के लिए कि टाइम से फॉलो कर रहा क्या कर रहे। और उनका हर चीज़ और उनकी स्टोरीज जो है उनके दोस्तों के बीच में वही कभी कभी नहीं तो उनके फ्रेंड बहुत हंसी मजाक के साथ बात बताते रहते हैं और डैडी को तो उसके बारे में कुछ लगता ही नहीं है। इवन वो जल्दी जल्दी भाग भाग के सुबह मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आते हैं, ब्रेकफास्ट अपने हाथ में उठाते हैं और वैसे ही भाग जाते। लड़की देख रही है। भाई आप बिल्कुल ऐसे ना कीजिए हर चीज़ के लिए, तो लेट मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सुपर थैंक बटन दबा के गुरु दक्षिणा दे दीजिए।